हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th के सेम चैप्टर फर्स्ट के पेज नंबर 10 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ आपसे, क्या क्वेश्चन है, ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है एक्स, उसका सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। मतलब जहाँ पे घर की दीवारें होती हैं इन पे आप सफ़ेदी करते हो ना, उसके लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उसका नाम पूछा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या इस पॉइंट का आगे, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड द राइट इट्स फॉर्मूला, कि ये सब्सटेंस एक्स जो है इसका नाम क्या है, कौन सा है और इसका फॉर्मूला क्या है वो बताना आपको। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ा हुआ है कि जो किसका यूज़ करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका यूज़ करते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, उसके बाद क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, उसी से हम क्या करते हैं बेटा, अपने घर की दीवारों पे वाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो बनता है वो किसका बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड का बनता है। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये और फार्मूला क्या हो गया इसका, CaO। ठीक है, इसका नेम क्या होता है, CaO का नेम क्या होगा हमारा, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम। ओके, इसी का पार्ट सेकंड, उसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड विद इन फर्स्ट अबोव विद वाटर, कि फर्स्ट में जो एक्स सब्सटेंस जो आपने निकाला है, जो बताया आपने, उस सब्सटेंस की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो सब्सटेंस क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO, कैल्शियम कैपिटल C स्मॉल a, कैल्शियम ऑक्साइड O, उसकी रिएक्शन किससे करनी है आपकी, वाटर के साथ, H2O। H2O के साथ रिएक्शन की तो क्या बना आपका, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और क्या निकलेगा इसमें, हीट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलती है बेटा, इसमें हीट निकलती है। ठीक है, तो इसका जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, और जो बनता है इसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है इसको आप क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लैक्ड लाइम। इसी चीज़ की आप क्या करते हो, दीवारों पे वाइट वॉशिंग करते हो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आपकी कोई एक्टिविटी दे रखी है बुक में 1.7। ठीक है, उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि उसमें 2 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं एक्टिविटी होने के बाद, कि उसमें जो बबल्स हैं वो दूसरी टेस्ट ट्यूब के मुकाबले ज़्यादा हैं, डबल हैं। ऐसा क्यों है कि एक टेस्ट ट्यूब है वो गैस के बबल से कम्प्लीटली फिल है, लेकिन दूसरी क्या है वो हाफ फिल है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 1.7 पढ़नी पड़ेगी। एक्टिविटी 1.7 में क्या किया हुआ बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस की हुई है। ठीक है, क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस की हुई है, मतलब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो वो वाटर जब आप पानी के अंदर H2O, ठीक है, इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो ये क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होता है। इसका किस में ब्रेक डाउन होगा, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें इसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब इसको देखो रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, H2 प्लस O2, ये बनता है आपका। ठीक है, लेकिन अब जब हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या, ये बैलेंस है यहाँ पे, नहीं। फर्स्ट इसको हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कैसे करोगे आप, यहाँ पे H2 कितनी है, H कितनी है 2, यहाँ पे O कितना है 2, इस साइड O कितना है 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब O तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है 2, तो इस 2 को हम क्या करेंगे 4 बनाएंगे, कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, तो उस एक्टिविटी में क्या बोला हुआ है कि जब आप पानी के अंदर से करंट पास करते हो, 2 इलेक्ट्रोड है और उन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या किया आपने, टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया है पानी से भर के। ठीक है, जब आप उसके अंदर से करंट पास कर रहे हो तो क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड्स में बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, वो बबल्स जो बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं आपके बेटा, हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के बबल बनते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, दूसरे पे आपके ऑक्सीजन गैस इवोल्व होगी। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनकी रेशियो कितनी है, रेशियो कितनी है बेटा, हाइड्रोजन की कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, ऑक्सीजन का पार्ट कितना है 1। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है 2:1, तो जिसकी रेशियो डबल होगी, ठीक है, जिसकी रेशियो क्या होगी डबल, उसकी अमाउंट भी क्या होगी डबल। तो वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें वो गैस निकल रही है वो टेस्ट ट्यूब क्या होगी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के मुकाबले क्या होगी, डबल फिल्ड होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट है वो क्या है गैस की ज़्यादा है, लेकिन डबल है, लेकिन दूसरे में क्या है वो हाफ है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे आप, इसका आंसर कैसे करोगे, इन एक्टिविटी 7.1 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डन
तो बेटा इसका आंसर में आप क्या लिखोगे कि इन एक्टिविटी 7.1 में हमने क्या देखा है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, जो वाटर है वो क्या होता है, टूटता है, किस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन के बबल निकलते हैं, एक पे ऑक्सीजन के बबल निकलते हैं, ठीक है। जब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, जब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस की रेशियो है वो क्या है, 2:1, मतलब हाइड्रोजन के टू पार्ट्स है लेकिन ऑक्सीजन का एक पार्ट है, 2:1 में है, ठीक है। तो जिसकी रेशियो ज़्यादा होगी उसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा अमाउंट में बन रही है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है बेटा, ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, उसके हाफ है। इसलिए क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में गैस की अमाउंट ज़्यादा होती है और दूसरे में कम होती है, हाफ फिल होती है, ठीक है। तो इसके बैलेंस इक्वेशन क्या होगी वो आप देख लो एक बार। बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नोट कर लेना, H2O गिव्स H2 + O2, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है।